तो राहु और चंद्र की युति के लिए हम चर्चा कर रहे थे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे अब सप्तम भाव के लिए। अब तक हमने सिक्स्थ हाउस तक के लिए चर्चा कर ली। सप्तम भाव में अगर हम बात करें, राहु और चंद्रमा अगर बैठे हैं धनु राशि में, तो यहाँ राहु नीच की स्थिति में होंगे और चंद्रमा अगर साथ होंगे तो चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी है। यहाँ चंद्रमा के होते हुए आपको ये नजर आएगा कि आप अपने मैरिज के प्रति और रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएंगे। लेकिन वास्तव में मैरिज होने के पश्चात आपको कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो पता लगेगी। यहाँ राहु के साथ चंद्रमा होते हुए आप अपने जीवन साथी से बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे, लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो आपका फायदा उठाने वाला होगा। वो आपको इमोशनली काफी ज्यादा हर्ट करेगा। यहाँ पे अब जुपिटर को आपको देखना होगा कि जुपिटर वास्तव में कैसी स्थिति में है। अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में है, कुछ हद तक आप थोड़ा बहुत सपोर्ट अपने जीवन साथी से यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इमोशनली आपका सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ कोई भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा अपने जीवन साथी से ना रखें, क्योंकि मोस्टली इस केस में आपका जो जीवन साथी होगा एक समय बाद आपके साथ चीटिंग करेगा ही ज्यादातर केस में। तो यहाँ राहु और चंद्र की युति का होना आपकी फैमिली लाइफ को काफी ज्यादा प्रभावित करता है मैरिज होने के पश्चात। साथ ही ये आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपकी तुलना में आपका पार्टनर ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, या फिर ज्यादा बोलने वाला या ज्यादा सोचने वाला हो सकता है। लेकिन आप अपने रिलेशनशिप, आप अपने नेम फेम के बारे में या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के बारे में ही ज्यादातर आप विचार करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो ये दिखाता है कि आपकी जो मदर होंगी उनका भी काफी ज्यादा इंटरफेयर होगा आपकी मैरिज होने के पश्चात आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंधों को लेकर। तो यहाँ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आपका जो मैरिज का इश्यू है, मैरिज के इश्यू की वजह से आपके मदर के साथ आपके जो रिलेशन है वो खराब होते हैं। यहाँ पे अब लेकिन जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में हुआ या जुपिटर का अगर संबंध सप्तम भाव से हुआ तो कुछ हद तक आपको इसमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होते हुए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो जीवन साथी आएगा उनके आने के बाद आपकी अर्निंग्स पर और आपकी सेविंग्स पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिस प्रकार की अपेक्षा आप अपनी मैरिज से कर रहे हैं या मैरिज के बाद की लाइफ से कर रहे हैं, वैसी आपकी लाइफ होगी नहीं रियल में। तो यहाँ किसी भी तरीके के भ्रम से आपको बचना होगा। राहु यहाँ क्योंकि चंद्रमा पर वो ग्रहण लगा रहे हैं, इसलिए आपको पार्टनर के इल्यूजन में देखा जा सकता है। आप अक्सर अपने पार्टनर की बातों को मानने के लिए हमेशा एग्री हो जाएंगे। अब आपको देखना होगा आपके जो लग्नेश हैं बुध, वो कैसी स्थिति में है, वास्तव में अच्छी स्थिति में है नहीं है। अगर मान लो बुध अच्छी स्थिति में है या फिर बुध आपके लगन में ही स्थित है तो कुछ हद तक ये आपके लिए फेवर कर सकता है। बट चंद्रमा सेकंड लॉर्ड होने के केस में आपको सेकंड हाउस के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अब चाहिए। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे राहु के साथ चंद्रमा होने से। साथ ही साथ आप अपनी सेविंग्स को मैनेज नहीं कर सकेंगे, अपनी धन संपत्ति को भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का जो जीवन साथी आपका आएगा वो आपकी अर्निंग्स में से अपना हिस्सा निकालेगा, या वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा किसी भी तरीके से, या फिर आपका जीवन साथी आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। अब यहाँ क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित है, लगन में केतु के स्थित होते हुए जिस प्रकार का आपका नेम फेम है या जिस प्रकार की आपकी क्षमता है वो आपको समझ में नहीं आ सकेगी। आप हमेशा खुद पर डाउट करेंगे लेकिन दूसरों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, जबकि आपको करना चाहिए इसका उल्टा। तो यही आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या होगी। अब अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा, यहाँ क्योंकि चंद्रमा के साथ है राहु, तो चंद्रमा सेकंड लॉर्ड होने की वजह से और राहु की दृष्टि 11th हाउस पर होने की वजह से जातक को ज्यादा से ज्यादा ऑब्सेशन रहेगा अर्निंग्स को लेकर। ऐसा जातक ये भी कभी कभी देखता है कि उसका जीवन साथी उसको सपोर्ट कर दे या उसके जीवन साथी के करियर पर ही वो डिपेंडेंट रहेगा। तो यहाँ आपको डिपेंडेंसी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर लगभग हर रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और हर रिश्ता आप निभा नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला आपको कभी ना कभी तो धोखा देगा ही, कभी ना कभी तो वो आपका फायदा उठा गए। तो सामने वाला जो पर्सन होगा, भले ही आप उसके साथ मैरिज करें या ना करें, इवन मैरिज होने से पहले भी आपको कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हर्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा। अब जो राहु की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है, राहु आपको बहुत ज्यादा ऐसे ख्वाब दिखाएगा कि आप काफी धनवान हो सकते हैं, या जीवन साथी की तरफ से आपको बहुत पैसा वगैरह मिल सकता है, या आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन ये सब आपका इल्यूजन ही होगा।
राहु यहाँ 11th हाउस पे दृष्टि डालें तो जातक को कभी कभी कुछ गलत तरीके से पैसा अर्जित करने या कमाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जिन साधनों का प्रयोग आप पैसा अर्जित करने के लिए या कमाने के लिए करेंगे वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होगा। इसी तरीके से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो अपने ऑब्सेशन पर आपको कंट्रोल लाना होगा। साथ ही अपने संबंधों को लेकर यहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और हमेशा आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। राहु की दृष्टि जो आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, ये आपके नेटवर्क को बहुत ज्यादा विस्तार देगी, साथ ही साथ आपकी अपेक्षाओं को और आपकी इच्छाओं को भी। यहाँ अब मंगल आपके 11th हाउस के स्वामी, तो मंगल की प्लेसमेंट को आपको देखना होगा, मंगल कैसे स्थिति में। अगर मान लो मंगल आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो कुछ हद तक आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है राहु के, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ राहु के साथ यहाँ अन्य कोई भी अगर ग्रह स्थित है चंद्रमा और राहु दोनों के ही साथ, तो उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर बहुत अधिक रहेगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में अब किन भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी आपको काफी सारे इमोशनल इश्यूज आएंगे। साथ साथ में उन रिश्तों से आप काफी कुछ अपेक्षा रखेंगे। इस प्रकार का राहु है तो जो भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा, क्योंकि राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके पार्टनर से आपकी उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। लेकिन जो ग्रह यहाँ बैठा है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होते हैं, इसलिए उस ग्रह से भी चंद्रमा काफी तेजी से प्रभावित होंगे। साथ साथ में यहाँ राहु से तो प्रभावित चंद्रमा है ही ऑलरेडी, तो वो ग्रह अगर एक राहु का मित्र ग्रह हुआ तो कुछ हद तक यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिल सकता है, या चंद्रमा का अगर वो एक मित्र ग्रह हुआ तो भी यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिल सकता है। बट यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है वो हमेशा चंद्रमा पर रहेगा ही, इसलिए आपको मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना चाहिए और हमेशा अपने पारिवारिक मामलों में या अपने रिलेशनशिप के मामलों में हमेशा ही आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता रहेगी। फिर राहु का दृष्टि आपके लगन पर पड़ता है। लगन पर जो राहु का दृष्टि है, क्योंकि अपने उच्च के घर पे अब राहु दृष्टि डालेंगे तो यहाँ वो कभी भी बुरा नहीं करेंगे। हालांकि आपको इसका एहसास नहीं होगा कि आपकी नेम फेम कितनी है, लोग आपको कितना अप्रिसिएट करते हैं, कितना लोग आपका सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इल्यूजन में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको खुद को समझना भी बहुत जरूरी रहेगा और साथ में अपनी क्षमताओं को समझना भी जरूरी रहेगा। राहु का दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है, ये आपको पब्लिकली काफी ज्यादा नेम फेम दे सकता है, लेकिन ये बिजनेस के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा और पार्टनरशिप के लिए भी। इसके बाद राहु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस पे जब राहु दृष्टि डालें तो बहुत ज्यादा आक्रामकता दे सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ ये लियो साइन है, लियो साइन और ये काफी फायरी है। तो क्योंकि चंद्रमा के साथ यहाँ राहु बैठे हैं, अब अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ बैठा है आपके 7वें भाव में, तब तो और भी ज्यादा आप में एग्रेशन रहेगा, इवन आपके पार्टनर में भी। अब जो राहु की दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है, ये आपकी 3rd हाउस से काफी सारी अपेक्षाएं बढ़ाएंगी। इवन आपको फॉरेन टूर का या लॉन्ग डिस्टेंस टूर का मौका काफी बार मिल सकता है। राहु यहाँ दृष्टि डालें तो जातक का अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से या पड़ोसियों से भी काफी ज्यादा मतभेद कभी कभी सामने आता है, लेकिन ये सब आपको हैंडल करना होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इस प्लेसमेंट का कुछ हद तक फायदा उठा सकेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टियां हैं। जिन ग्रहों की भी दृष्टियां हैं उन ग्रहों से रिलेटेड आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। साथ ही वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव तभी होगा जब आपके 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह हो, क्योंकि अन्य ग्रह जो भी होगा राहु उसकी क्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और उस प्रकार की अपेक्षाएं फिर आपके जीवन साथी से रहेंगी। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए जब भी राहु और चंद्रमा का ये कंजक्शन आपके 7वें भाव में बन रहा हो।